तो हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 6 का करने वाले सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 6 में हम जो है सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स का। कौन से हमारे जो है चैप्टर यूनिट नंबर 2 के यानी जो क्वेश्चन एंड आंसर है उसका करेंगे सॉल्यूशन। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे और बेसिक्स हैं। तो 7 क्वेश्चन दिए हैं हमारी बुक की एक्सरसाइज में, तो इनका करेंगे सॉल्यूशन। तो हमने इसके जो है पीडीएफ बना लिया है। तो स्टूडेंट्स, तो आज जो एक एक करके हम इसको समझते हैं। वाई वॉज अंकल इनायत लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। जो बच्चे जो थे वो बच्चे रुखसाना और जो अख्तर था वो जो है बच्चे अंकल इनायत को क्यों लाइक करते थे। तो ये जो है हमारा पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है सेंटेंस, एक्टिव वॉइस नहीं है, पैसिव वॉइस की तरह लिखा हुआ है। वाई वॉज अंकल इनायत लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। तो ये आपने ग्रामेटिकल समझना होगा। तो वाई चिल्ड्रन लाइक अंकल इनायत, तो ऐसे होता है एक्टिव। तो ये दिया हुआ है पैसिव। तो बेसिकली आपको ये समझना होगा ये कैसे करते हैं। तो आप छोड़ दें इस बात को फ़िलहाल। तो बेसिक चीज़ें हैं ये इंग्लिश की। आपको जो है मैं आपको बताऊं तो आपने पहले तो सेंटेंस पर ध्यान करना होता है किस टाइप का सेंटेंस है। तो बेसिकली मैं एक चीज़ बताऊं, आपने ये इंपॉर्टेंट करें। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब आप यूनिट 2 सॉल्व करें, यूनिट 3 आपको आता है, बिल्कुल रटी हुई है स्टोरीज़ वगैरह, किसी काम की नहीं। इंपॉर्टेंट आपकी ग्रामर पर कितनी ग्रिप है। कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत हार्ड टॉपिक होते हैं और हार्ड सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये होती है आपकी इंग्लिश पर ग्रिप। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है इंग्लिश को एक बेसिक वे से समझें, क्या फ़र्क होते हैं इंग्लिश में, कैसे सीखे। तो वो बहुत ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चंस वगैरह में। तो ये कुछ भी नहीं है, एक्सरसाइज नाम की है, किसी काम की नहीं है। ध्यान देना है वाली चीज़ है पंक्चुएशंस वगैरह, ग्रामेटिकल वर्क। ये सवाल जवाब किसी काम के नहीं है, आगे काम देने वाली चीज़ है ग्रामर। तो बेसिकली इसी हिसाब से मैंने आपको बताया ये जो है हमारा पैसिव वॉइस है। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। तो हमारा बहरहाल ये मुद्दा नहीं है। वाई वॉज अंकल इनायत लाइक्ड बाई चिल्ड्रन। तो अंकल इनायत जो थे वो बच्चों की वजह इसलिए यानी लाइक करते थे बच्चे उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प कहानियाँ सुनाया करते थे और वो कई मुल्कों से हो चुके थे। मतलब कई मुल्क घूम कर आ चुके थे और वहाँ से उनको एक्सपीरियंस था कहाँ क्या क्या माहौल है वहाँ का, कैसे लोग हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या घूमी। तो उनमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो एक मोरल स्टोरी सुनाया करते थे इंटरेस्टिंग। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उन्होंने। तो ये है आंसर। वाई वॉज अख्तर क्रोस। अख्तर क्यों गुस्सा था? अख्तर इसलिए क्रोस, अख्तर की हमें पहले बता दो। अख्तर वाज फीलिंग क्रोस एंड आल्सो लुकिंग अनटाइडी। तो सवाल क्या पूछ रहा है? वाई वॉज अख्तर क्रोस। अब आप कहेंगे तूने लुकिंग अनटाइडी क्यों लिखा है? तो आप इसके आंसर में कहेंगे बुक में लिखा हुआ है। हाँ, बुक की जो रीडिंग में लिखा हुआ था। तो बुक की अगर आप रीडिंग देखोगे ना, मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़। बुक में जो है यहाँ पर आल्सो नहीं दिया हुआ और मैंने वहाँ पर ऐड किया है आल्सो। तो यहाँ पर ऐड करने का क्या मकसद है? सवाल तो हमसे क्या मांग रहा है? सबसे पहली चीज़ होती है आपने सवाल को समझना होता है, सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल पूछ रहा है कायदे आज़म कब पैदा हुए थे, और आपने जवाब दिया है कायदे आज़म कराची में पैदा हुए थे। मतलब वेन और वेयर। वेन वाज कायदे आज़म बोर्न, वेयर वाज कायदे आज़म बोर्न। तो बेसिकली आपने सवाल को समझना होता है, सवाल पूछ क्या रहा है। तो बेसिकली उसके बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं पेपर्स वगैरह में गलती करके आ जाते हैं। पूछ क्या रहा है सवाल, जवाब के जवाब में क्या मतलब रास्ता जाना है हमें कराची का और आप जेके लेके जाके बैठे हुए हैं वो हमारा जो है टंडो आदम का। तो बेसिकली उल्टे रास्ते को छोड़ें। पहले तो आपने सवाल समझना, सवाल बोल क्या रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, देन आपको आंसर देना है उसका। तो बेसिकली मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है वाई वॉज अख्तर क्रोस। अख्तर क्यों गुस्सा था? तो सवाल मुझे बढ़ाना भी होता है और उसको मेंटेन करना होता है। तो अख्तर वाज फीलिंग क्रॉस। तो मैंने बताया हाँ अख्तर जो है गुस्सा महसूस कर रहा था। तो उसके साथ साथ मैंने डिटेल एक ऐड की, एंड लुकिंग अनटाइडी। तो अगर मैं लुकिंग अनटाइडी करता तो मतलब मैंने अपने जो है सवाल को वैल्यू नहीं दी। मैंने फिर लिखा एंड आल्सो लुकिंग अनटाइडी, और वो साथ साथ फीलिंग क्रॉस के साथ साथ अनटाइडी भी हो रहा था। आल्सो ऐड करने पर इस जगह ये फीलिंग एंड क्रॉस से तो इस पर बहुत ज़्यादा वैल्यू हुई। मतलब ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ही इस चीज़ पर। तो आपने ध्यान देना होता है। सवाल मुझसे तो वो मांग रहा था, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, सवाल बढ़ गया और अच्छा हो जाएगा, तो मैंने आल्सो ऐड कर दिया।
बिकॉज ही हैड टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स। तो उसको जो है सर्वेंट्स का, नौकरों का काम करना पड़ा, काम नीचे नीचे कोई चीज़ लाना वगैरह। और गार्डनर का काम होता है पेड़ों दरख्त पौधों की जो है देखभाल करना, उनको सही टाइम पर पानी देना, घास बढ़ जाए तो उसको काटना, उनकी जो है देखभाल करना। तो उसका काम किया। और डेट डे द टीचर मेड हिम डस्ट द कपबोर्ड्स एंड डेस्क। तो टीचर ने जो है उसको कपबोर्ड एंड डेस्क को जो है उनको साफ करवाया। तो बेसिकली तो इसलिए वो गुस्सा हो गया था। विच चोर्स डिड आवर लास्ट प्रॉफिट यूज टू डू। तो चोर्स क्या कहते हैं हम, काम को। तो ये साइनोनियम है वर्क का और जॉब का। तो बुक वाले हमें साइनोनियम हार्ड वर्ड दे रखे हैं, तो अच्छी बात है, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तो वर्क कौन से काम की आप सल्लम किया करते थे, यूज टू डू मतलब किया करते थे, किया करते थे। आप ध्यान दे थोड़ा, किया करते थे मतलब वो काम जो किया करते थे, उन्होंने किया नहीं। वो काम जो आप सल्लम ने किया नहीं, किया करते थे। तो मतलब यहाँ पर हैबिट शो हो रही है, उन्होंने की हैबिट हुआ करती थी, उन्होंने की वो डेली यानी कंटिन्यू डेली उनके बेसिस पर वो काम किया करते थे। एक रेगुलरिटी यहाँ पर नाम का वर्ड आ रहा है, वो उस काम में रेगुलर थे। अब वो वीकली रेगुलर हों या 3 डे रेगुलर हों, तो एक रेगुलरिटी होगी वहाँ पर। तो उसमें हम रेगुलर काम को शो करेंगे। तो मैं आपको सीन बताऊँ, कोचिंग सेंटर के जो है मेरे पास स्टूडेंट ने एक कहा, तो सर मेरा जो सर है उसने जो है सवाल आपने इतना करवाया है, इतना छोटा। मेरे सर ने तो पूरा यहाँ तक लिखवाया है, सवाल लिखा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं, ये सवाल लिखा हुआ है। तो ये सवाल लिखा हुआ है। तो उसने कहा मुझे जो सर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक करवाया है। और किसी बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने कहा मुझे यहाँ तक करवाया हुआ है और यहाँ तक। तो मैंने उन बच्चों को कहा कि बेटा सवाल पढ़ो, सवाल क्या बोल रहा है। विच चोर्स डिड आवर लास्ट प्रॉफिट यूज टू डू। तो कौन से काम किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो किया करते थे। तो उन्होंने की हैबिट थी। अब यहाँ पर अब मैं आपको टेक्स्ट पढ़वाऊँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, लेट मी चेंज कलर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज़। वो अपने जूते साफ किए, मरम्मत किया करते थे। रिपेयर मेंटेड एंड वॉश्ड हिज क्लॉथ में जो कपड़ों की सिलाई और फटे हुए पुराने सिलाई और धोया करते थे इस हिसाब से। स्विफ्ट हिज रूम, अपना जो है कमरा साफ किया करते थे। वेन द मॉस्क, अब यहाँ तक मैंने यहाँ तक लिखवाया है खाली। वेन द मॉस्क वॉज बींग बिल्ट इन मदीना, जब जो मॉस्क मस्जिद की तामीर की जा रही थी मदीना में, तो ही कैरीड मड एंड बिल्डिंग मटेरियल जस्ट लाइक ऑल अदर्स। तो ही की बात करी जा रही है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उन्होंने जो था मिट्टी और जो बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, बजरी वगैरह के रिस्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो उठवाने में मदद किया तमाम लोगों की तरह। मतलब वो तो आपसे सल्लम किसी में जो है हर किसी को जो है हर चीज़ को बराबर की वैल्यू दिया करते हैं। उन्होंने कहा वो उठवा रहे हैं, मैं भी हिस्सा लिया, उन्होंने बहुत अहम हिस्सा लिया। तो बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी, तो यहाँ पर ये जो काम था, हज़रत सल्लम घर में जो है कपड़े धोया करते थे, साफ़ किया करते थे, अपने जूते मरम्मत किया करते थे, रूम किया करते थे। तो ये किया करते थे मतलब यानी रूम को डेली गंदा होगा वो किया करते थे, अपने जूतों बहुत बार फट जाते होंगे उसको साफ़ किया करते थे, कपड़े धोया करते थे, आखिरकार मिले तो होंगे। तो मस्जिद की जो तामीर थी, उन्होंने जो काम करवाया था वो एक दफ़ा करवाया था। मतलब मस्जिद एक दफ़ा बनी है, बार बार थोड़ी ना बनी कि हर बार आपसे सल्लम ने बनते गए और आपसे सल्लम ने उठाते गए वही बिल्डिंग मटेरियल। अलग अलग काम हो सकता है, जैसे लकड़ी का काम, आई थिंक पता नहीं उस दौर में होगा। अब मैं कहूँ तो लकड़ी का काम, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का काम, तो सब में थोड़ी ना बिल्डिंग मटेरियल होगा, सब में थोड़ी ना मड होगा। तो मस्जिद की तामीर बार बार नहीं। अब ड्यूरिंग द बैटल ऑफ खंदक, जो गजवा जो खंदक थी हमारी, ही ज्वाइन द हिज कंपेनियंस। तो उसने अपने साथियों के आपसे सल्लम ने जो है ज्वाइन किया, हिस्सा लिया खंदक को खुदवाने में, आउटसाइड मदीना, मदीना से बाहर। तो बेसिकली उसमें जो एक दफ़ा ही खंदक गजवा खंदक हुई थी, तो बार बार तो नहीं हुई थी। तो आपसे सल्लम ने वो काम एक दफ़ा किया, तो वो एक स्पेसिफिक मौका है, मखसूस वो टाइम है जहाँ पर एक काम की नीड है। तो ये बार बार रेगुलर वर्क नहीं है। तो रेगुलर वर्क ये है आप नहाते हैं, आप गरीबों की मदद किया करते हैं, तो ये काम है। तो ये काम है, तो ये एक बार बार वाला काम है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यही चीज़ एक क्लियरिटी वाजे हो चुकी होगी कि क्या। बट बोर्ड्स के पेपर में हो, अगर आपको मौका मिले पूरा लिखने का, आप लिखिएगा, मैं आपको कहता हूँ। क्योंकि बोर्ड में जो है हमारे जो सिंध बोर्ड है, बहुत ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो वहाँ पर जो है आपकी जो है 2 नंबर काम हो रहे होते हैं,
तो वहाँ पर जो आप इतना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा होगा। बट जो करेक्ट आंसर है ये है, आवर लास्ट प्रॉफिट सल्लम डिड ऑल चोर्स हिमसेल्फ, ही रिपेयर्ड हिज ओन शूज, मेंटेन एंड वॉश हिज क्लोथ्स एंड स्वेप्ट हिज रूम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। व्हाट इज रीज़न फॉर द क्विक प्रोग्रेस ऑफ द चाइनीज, चाइना की जो थी क्विक प्रोग्रेस का क्या रीज़न था? द मेन रीज़न फॉर क्विक, जो चाइनीज़ की जो चाइना के लोग थे उन्होंने जो है इतनी तेज़ जो है उन्होंने अपनी तरक्की कर ली, पा ली, हासिल कर ली, उसका क्या वजह थी, क्या बायस था? द मेन रीज़न फॉर क्विक प्रोग्रेस ऑफ चाइनीज़ इज डेट इन चाइना एवरी वन हैज़ टू स्पेंड सम टाइम ईच ईयर वर्किंग इन द फील्ड्स इन अ कंट्री। तो फैक्ट्री या कुछ फील्ड में जो है हर किसी को टाइम देना पड़ता था साल में। पता नहीं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता होगा 7 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का, मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। तो बेसिकली वो अपना काम किया करते थे यानी फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो वो मुल्क के काम आते थे। और इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड इज वाइफ डू दिस वर्क। तो प्राइम मिनिस्टर भी अपने आप को समझते थे मैं भी एज ए सिटीज़न हूँ, मुझे भी एक काम करना चाहिए, मेरा भी राइट है, तो इक्वली सब काम करेंगे, तो वो भी किया करते थे। तो इसलिए उन्होंने जो क्विक प्रोग्रेस हुई थी। तो दे बिलीव डेट एवरी वन आउट टू वर्क। तो जो है प्राइम मिनिस्टर उसकी बीवी समझती थे हर किसी को काम करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि ओट टू के क्या वर्ड है, ये आप देख रहे हैं ओट टू वर्ड लिखा हुआ है, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। ओट टू वर्क, तो ये वर्ड आप देख रहे हैं ओट टू का क्या मकसद है? आपने देखा होगा कई दफ़ा ओट टू लिखा हुआ होता है। तो ओट टू का मकसद मैं आपको बताऊं क्या है। तो ओट टू जो है एक मोडल वर्ब है। तो ये मस्ट आपने पढ़ा होगा, वर्ड मस्ट पढ़ा है आपने, मस्ट, कैन, कुड, तो ये मोडल वर्ब्स होते हैं। तो इसी हिसाब से एक ओट टू वर्ड है जिसको हम कहते हैं चाहिए। तो ये पोलाइटली यूज़ किया जाता है। तो बट अभी जो मॉडर्न इंग्लिश में कम यूज़ होता है, बट यूज़ होता है। नो वंडर दे आर मेकिंग सच क्विक प्रोग्रेस बिकॉज दे अंडरस्टैंड दे अप्रिशिएट द डिग्निटी ऑफ वर्क। तो वो काम की अजमत को समझा करते थे, मेहनत की, काम की अजमत, काम की शान, वट एवर, वाइल वी हैव फॉरगेटन इट। और जबकि हमने इसको भूल लिया है, हमने इसको भुला दिया है, हम जो है कंट्री वालों ने, तो हम भी तरक्की पा लेते। सही है। वाई डिड द US गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर न्यूज़ पेपर इज सनविल। तो सीन ये था, आपने बुक की रीडिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, जो है US गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो बेटा था ना, वो अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए वो जो है अखबारें बेचा करता था सुबह को। तो एक दिन वो हो गया बीमार, तो वो तो गया नहीं अपनी जो अखबारें देने, तो उसकी जगह उसका अब्बा देने की जगह अब्बू जो है उनके वालिद साहब जो थे वो देने चले गए। तो एक बंदे ने पूछा, गेस्ट जो था हमारे, आई थिंक अंकल इनायत या गेस्ट, तो उन्होंने पूछा आप क्यों गए? तो उसने कहा मेरे बेटा जो है बीमार है, तो वो अपने ग्राहक ना खो दे, मेरा बच्चा जो है अपने ग्राहक नहीं खोए, तो इसलिए मैं अपने कस्टमर्स को वो लॉस ना करे, तो मैं उसकी जगह देख के आ गया, तो इसके कस्टमर्स की जो है वो बरकरार रहें और गुस्सा ना हो, तो इसलिए जो है वो देख के गया था। गुस्सा होने का नहीं कहा था, बट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आप पढ़ सकते हैं इसको। US गवर्नमेंट ऑफिशियल डिलीवर्ड न्यूज़ पेपर व्हेन द सन वाज इल बिकॉज हिज सन वुड नॉट लॉस हिज कस्टमर। तो यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। वॉट डिड अख्तर थिंक आफ्टर हेयरिंग वॉट इज़ अंकल सर। तो अख्तर ने क्या सोचा जब जो कुछ भी जो है उसके अंकल ने कहा। अख्तर ने अपने जो है अंकल की बातों को सुनने के बाद क्या सोचा, ये इसका जो सवाल है। अख्तर थॉट आफ्टर हेयरिंग व्हाट इज़ अंकल सेड। यहाँ पर गलती एक दी हुई है, मैं आपको दिखाऊँ, एक बड़ी गलती है यहाँ पर। तो बड़ी गलती नहीं है, सॉरी, ये मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, तो मैंने देखा नहीं इसको। तो यहाँ पर जो आफ्टर थॉट आफ्टर हेयरिंग व्हाट डिड, तो यहाँ पर जो है डिड आएगा गाइस, तो यहाँ पर आएगा डिड, व्हाट डिड हिज अंकल सेड। तो यहाँ पर सॉरी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा जो है माजरत चाहता हूँ, गलती हो गई। तो यहाँ पर आएगा डिड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है हिज नहीं आएगा। अगर कोई भी नोट्स वगैरह बना रहा है तो यहाँ पर डिड लिखे, व्हाट डिड हिज अंकल सेड। तो ये से ग्रामेटिकल। तो उसने सोचा कि मैं गलत था, जो है अख्तर ने सोचा मैं गलत था, मुझे जो है उदास नहीं होना चाहिए था। अबाउट क्लीनिंग माई ओन क्लासरूम, अपनी जो है क्लास को साफ़ करने के लिए। नाउ आई हैव लर्नड डेट नो वर्क इज़ मैनुअल, मतलब कोई वर्क छोटा बड़ा नहीं होता जब तक वो जो है ऑनेस्टी से, ईमानदारी का काम है। एंड ऑल वर्कर्स शुड बी रिस्पेक्टेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और हर किसी की जो है इज़्ज़त करनी चाहिए। हर जो है तमाम वर्कर जो है यानी बगैर किसी जो है डिस्क्रिमिनेशन की जो इज़्ज़त उनको दी जाए, मतलब रिस्पेक्टेड होने चाहिए। मतलब कोई अमीर है, गरीब है, कोई मोची है, कोई दर्जी है, तो उनकी जो इज़्ज़त बराबरी से होनी चाहिए।
आई विल नाउ नेवर फील अशेम्ड ऑफ डूइंग एनीथिंग, तो मैं अब जो है शर्मिंदा नहीं हूँगा कोई भी काम करने पर, इवन इफ़ इट मीन्स डूइंग क्लीनिंग और वर्क और स्वीपिंग द फ्लोर, चाहे ये सफाई का काम हो या आपने जो है पोछा लगाना हो अपने फ्लोर को। रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क विल बी द मोटो ऑफ माई लाइफ, जो है रेस्पेक्ट फॉर ऑल ऑनेस्ट वर्क, तो तमाम जो है लोगों का जो है हमारा जो है वर्क होगा, तो वो जो होगा उसके जो है इज़्ज़त करना मेरा जो है मोटो या एम होगा। तो मोटो की जगह एक और वर्ड आता है स्लोगन, तो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, आप स्लोगन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ स्लोगन यहाँ पर है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं न्यू वीडियो पर आते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। हाँ, तो ये जो था स्लोगन कहते हैं, स्लोगन यहाँ पर रुखसाना का दिया हुआ है, तो हकीकत में यहाँ पर आएगा हमारा अख्तर, तो इस स्लोगन भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक गलती यहाँ पर शो हो रही है, आई वॉज रॉन्ग टू बी एंग्री, तो यहाँ पर एंग्री आएगा, अपसेट नहीं आएगा, तो ये जो है यहाँ पर एंग्री होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अपसेट बिल्कुल गलत होगा, या आई वाज रॉन्ग टू बी क्रॉस, या आप एंग्री लिख सकते हैं या क्रॉस, अब अपसेट बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा, तो आप मत लिखिएगा यहाँ पर। व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, आपने जो है इस टेक्स्ट में से क्या जो है सब जो है सीखा है, यानी क्या आपने जो है लेसन मतलब हासिल किया है, आपने क्या सबक हासिल किया हमारे जो है इस टेक्स्ट में से। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आई लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, मैंने इस जो है टेक्स्ट से सीखा डिग्निटी ऑफ वर्क, मेहनत की काम की जो है शान के बारे में। डिड एवरी काइंड ऑफ वर्क इज़ ग्रेट, हर किस्म का जो है काम जो है अच्छा है। नो मैटर हाउ स्मॉल और ट्राइवल इज़ इट, तो ये मैटर नहीं करता है कितना बड़ा है और कितना छोटा है। वी शुड नॉट फील शाय वाइल डूइंग चोर्स ऑफ आवर डेली लाइफ, हमें जो है अपने डेली लाइफ का काम करते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म मतलब अगर घर में जो है हमारा डस्टबिन भर गया है तो बाहर उसको जो है फेंक के आना, घर में जो है मासी बर्तन धोना अपने अगर कोई नहीं हो, तो चाय वगैरह बनाना अपने लिए, और कमरे को साफ़ करना, तो वॉशरूम को साफ़ करना, तो इसमें जो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। डिग्निटी ऑफ वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो डिग्निटी काम की जो शान है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रोड्यूस द स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क, तो यहाँ पर जो है इट प्रोड्यूस द स्पिरिट ऑफ हार्ड वर्क, तो ये हार्ड वर्क जो है हम जो है करते हैं, तो उसकी जो है हमें हार्ड वर्क की करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत देती है। विच अनेबल अस टू फेस द हार्डशिप ऑफ लाइफ, तो हमें मुश्किल काम करने में जो है लाइफ के कहीं अगर हम हॉस्टल में, अब भी आप समझो आप स्टूडेंट है, आपको घर में चाय वगैरह नाश्ता मिल रहा है, जब आप बड़े होंगे जब आपको नाश्ता वगैरह नहीं मिलेगा, खुद आप हॉस्टल में जाएंगे, तो वहाँ पर जो है आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, कभी अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, तो आप जो है अगर अभी से ही शर्माएंगे नहीं, अगर काम की इज़्ज़त को समझेंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किलात का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब मुश्किलात नहीं होगी। सो वी शुड रियलाइज डेट बाय डूइंग वर्क बाय आवर ओन हेड्स मेक अस ग्रेट एंड ऑनरेबल, हम अगर अपने आप से जो है हम जो है रियलाइज़ करना चाहिए अपने हाथों से अपना काम करना एक बहुत बड़ा जो है अपने लिए हम ऑनरेबल एंड ग्रेट काम होता है, तो हमें यहाँ पर कोई भी यानी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया है इसके जो सवालात, मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर एक्सरसाइज नंबर अब हम मिलते हैं 7 पर।